हेलो दोस्तों आज मैं आपको पितृ मुक्ति क्या होती है इसकी कहानी सुनाऊंगा। साथियों, यह कहानी बहुत जानकारी वाला है, इसलिए मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथियों, एक गांव था। उस गांव में जो है 4 भाई थे। उन लोग साथ में नहीं रहते थे। उन चारों में आपस में अनबन हुआ करता था, झगड़ा करते रहते थे। चारों अलग हो गए थे, अपने पैतृक संपत्ति लेकर अलग अलग अपने घर में रहा करते थे। और गांव में उनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। हर कोई गांव का उनको जो है अच्छी निगाह से नहीं देखता था और उनके घरों में जैसे रोगों का निवास हो गया हो। कोई ना कोई ज़रूर बीमार रहता था और जितना भी धन आता था समय से पहले ही खर्चा हो जाता था और कर्ज लगातार बढ़ता रहता था। इसी तरीके से उन लोग परेशान हो गए और परेशान होते होते चारों लोग मर गए एक एक करके। मर के जब वो यमलोक गए तब वहाँ पे जो है सब लोग खाना पीना खा रहे थे, तो उन लोग गए कि हमको भी खाना पीना दीजिए। तब वहाँ के सारे सेवक लोग कहने लगे, पिंडदान नहीं किया है अपने पितरों का, इसलिए तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा। पहले अपने पितरों का पिंडदान करो, तभी तुम्हें खाना पीना मिलेगा। उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ कि आखिर में पिंडदान होता क्या है, हम लोग को तो कभी नहीं पता चला। उसके बाद यमराज के पास में गए। तब वो चारों जो हैं यमराज के पास में गए और यमराज से पूछें कि आखिर में हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये पिंडदान होता क्या है। तब यमराज ने कहा कि तुमने अपने पिता का पिंडदान नहीं किया है, श्राद्ध कर्म नहीं किया है, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। और अभी तुम्हें जो है यहाँ नर्क में भी हम लोग नहीं जाने देंगे, न तुम स्वर्ग जाओगे न नर्क जाओगे, तुम तीसरे दुनिया में जाओगे और वहाँ की यातनाएं भोगोगे। तो वह जो है काफ़ी उन लोग परेशान हो गए, यमराज से काफ़ी गिड़गिड़ाने लगे कि हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए, आखिर में इसका क्या उपाय है। तब वो कहें कि इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि तुम लोग जिस हिसाब से कर्म किए हो उसका भोग करो। तब उन लोग यमराज से कहें हमें क्या क्या भोग करना होगा। कहें कि तुम्हें जो है 3 जन्म लेने होंगे, जन्म लेना होगा, मरना होगा, और तब उसके बाद तो पिंडदान करोगे तो तुम लोग को इससे मुक्ति मिलेगी। यमराज की यह बात सुन के वो चारों जो है यमराज जी से कहने लगे कि जब जीव जो है दूसरा जन्म लेता है तो हम अपना पिछला जन्म भूल जाते हैं, तो हम लोग कैसे अपना जन्म याद रखेंगे और अपनी गलती को हम सुधार सकते हैं। तो इस पे यमराज जी एक पल के लिए विचार किए और कहें ठीक है, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुमको अपने 4 जन्मों की बात याद रहेगी। और उसके बाद जो है यमराज जो है उन लोगों को फिर से मृत्यु लोक में अगले जन्म कुत्ते का देते हैं। जैसे ही उन लोग कुत्ते का जन्म पाते हैं उन लोग काफ़ी अपने आप को दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि कुत्ते को जगह जगह से यातनाएं, जूठन और मार खाना पड़ता है, लेकिन उनके कर्मों का यही भोग था। और इसी तरीके से उनको सारी यातनाएं भोग के कुत्ते की योनि से उन्हें मुक्ति मिली। और उसके बाद उनका दूसरा जन्म कौवे का था। कौवा जो है जगह जगह मांस नोच के खाता है, उसको सब लोग भगा देते हैं, कोई भी उसका आवाज़ नहीं सुनता है, सब लोग उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। उसी तरीके से उन चारों के साथ भी वही सब कुछ हुआ और वो अपने सारे पिछले जन्म का, कुत्ते के जन्म का और उसके भी पिछले जन्म की सारी बातें याद थी और अपने कर्मों को भोग रहे थे और दुखी हो रहे थे। और किसी तरीके से उस कौवे योनि में भी उन्हें जो है मरने के बाद मुक्ति मिल गई। और लेकिन कुत्ते और कौवे के जन्म के जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, इसकी वजह से उन्हें जो है तीसरा जन्म गाय का मिला और गाय के जन्म पाके उन्हें पहले 2 जन्मों से काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उन्हें जो है अपने सारी बातें याद थी कि आखिर में मैं कैसे अपने पितरों का पिंडदान करूं और इन सारे कर्मों से मैं बचूं। लेकिन जो है उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, क्योंकि यमराज ने जो कुछ बताया ही नहीं था। वह परेशान थे। ऐसे ही चारों घूमते घूमते एक ऋषि मुनि के पास में पहुंच गए। साथियों, क्या आखिर में ऐसा उन चारों ने क्या किया था कि उन्होंने अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया, उन्हें इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ी। आखिर में क्या इसकी पीछे की कहानी है, क्या इसका रहस्य है।
साथियों, इस सब की बात जानने के लिए इस वीडियो के साथ में बने रहिए। साथियों, जब वो ऋषि मुनि के पास में गए तो ऋषि मुनि जो हैं वो बड़े ही तेजस्वी और तपस्वी थे। उन्होंने अपने तप से उन चारों के बारे में सब कुछ जान लिया और अपने शिष्यों से कहा कि इन चारों को ले आओ और अपने गौशाला में बांध लो जहाँ मैं प्रवचन करता हूँ। तो शिष्यों ने उन चारों को पकड़ के ले आए और गौशाला में बांध दिए। और जब ऋषि मुनि अपना प्रवचन सबको सुनाकर जब चले जाते थे तो ऐसे दिन पर दिन बीतता रहा और उनका प्रवचन सुन के उन चारों को काफ़ी अच्छा लगता था। एक दिन रात में जो है वो ऋषि मुनि वहाँ आए और उसके बाद उन चारों ने ऋषि मुनि से मन में बात की कि ऋषि मुनि अगर हमसे बात करें तो हमारे सारे प्रश्नों के जवाब मिल सकते हैं। ऋषि मुनि एक बार बात कर लें। ऋषि मुनि ये बात सुने और उसके बाद थोड़ा सा मुस्कुराए और कहें, पूछो तुम चारों लोगों के क्या प्रश्न हैं, बताओ। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि आखिर में यमराज ने मुझे जो है ना स्वर्गलोक में खाने को दिया ना पीने को दिया और हम लोग इतनी यातनाएं क्यों सह रहे हैं। तब उसके बाद जो है वो कहते हैं, ये तुम्हारे कर्मों की सज़ा तुम लोग पाए थे। तुम चार भाई छोटे छोटे थे, तुम्हारे पिता और माँ बहुत ही अच्छे थे, तुम लोग की बहुत अच्छे से परवरिश किए। जब तुम लोग बड़े हुए तो आपसी मतभेद काफ़ी बढ़ गया और तुम लोग अपने पिता के पास जाने के बजाय तुम लोग सीधा गांव के सरपंच के पास में चले गए और सरपंच के पास में जाके कह रहे हो कि आप हम लोग का फ़ैसला कर दीजिए। हम लोग तो पिताजी को 3-3 महीने के लिए रखने के लिए तैयार हो गए हैं और इसमें जो है बस इतना बता दीजिए किसको कितना हक मिलने वाला है। उसके बाद सरपंच ने उनके पिता को बुलाया। उनके पिता जो हैं एक चारपाई पे बैठे और ये सब कुछ सुन रहे थे। तो सरपंच जब उनकी तरफ देखा तो तुम्हारे पिता काफ़ी क्रोध में खड़े हुए और कहें, तुम क्या करोगे फैसला, संपत्ति मेरी है, फैसला मैं करूँगा। 3-3 महीने के लिए एक एक लड़का मेरे पास रहेगा और बाकी और सब महीनों के लिए इन लोग अपनी रोजी रोटी का खुद व्यवस्था करें, इसका मैं कोई जिम्मेदार नहीं लूँगा। पिता का इतना सख्त रुख देख के उन चारों के होश उड़ गए कि आखिर में हमारे ही पिता ऐसे बोल रहे हैं। यह बात जब ऋषि मुनि कहे तब उसके बाद जो है उन चारों को वो सारी बातें याद होने लगी। फिर ऋषि मुनि कहें, तुम लोग इतने पे भी नहीं माने, तुम लोग अपने पिता के दबाव के चक्कर में बंटवारे का इरादा छोड़ दिए, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे पिता बूढ़े हो रहे थे तुम लोग उनको और ज़्यादा सताने लगे। तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था कि मेरी गद्दी पे हमेशा दिया जलना चाहिए, लेकिन तुम लोग तो उनकी गद्दियाँ उखाड़ के फेंक दिए, उनका कोई महत्व ही नहीं रखा। ना कभी दिया जलाया, ना कभी पिंडदान किया, ना श्राद्ध कर्म किया और उसके बाद तुम लोग अपने ज़िंदगी के मौज में इतना लीन हो गए कि धर्म कर्म का सारा कर्म ही तुम लोग भूल गए। तब उनकी आत्मा को बहुत तकलीफ़ पहुंची, उनकी आत्मा बहुत रोई और उन्होंने जो है तुम लोग के बारे में सब जाके यमराज को बताया। तब यमराज ने तुम्हारे कर्मों में ये सब लिखा है। यह बात चारों लोग जब सुने तो चारों लोग रोने लगे और तब साधु महात्मा से कहें कि आखिर में इसका मुक्ति क्या है, मैं कैसे इस चीज़ से मुक्त हो सकता हूँ। यमराज जी ने कहा था कि मुझे चारों जन्म की बात याद रहेगी, यानी हमारा चौथा जन्म भी होने वाला है। तो कहें, हाँ तुम्हारा चौथा जन्म मनुष्य का होगा, क्योंकि तुम लोग इस समय गाय के योनि में हो, अगला जन्म तुम्हारा मनुष्य का होगा और तुम लोग अपना जो है अच्छा कर्म करोगे तभी तुम लोग मुक्त हो सकते हो। तो कहें क्या कैसे श्राद्ध करना होता है। तब उन्होंने कहा कि अश्विनी मास के शुरुआत में पितृपक्ष शुरू होता है, यह 15 दिन का होता है। इसमें जो है मातृनवमी के दिन माता की पूजा की जाती है, उसके बाद पितृ विसर्जन किया जाता है और तब पिंडदान किया जाता है, तब जाके श्राद्ध क्रम पूरा होता है। और इसके बाद जब तुम्हारे अगले पीढ़ी आएगी तो उन्हें भी ये सब काम करना होगा। यह एक आवश्यक कार्य है जो हर प्राणी को करना चाहिए, तभी जाके उसको पितृऋण से मुक्ति मिलती है। यह बात जान के उन चारों ने साधु जी से पिंडदान और पितृ विसर्जन का सारा विधि जाना और उसके बाद उन्होंने मन में संकल्प लिया
कि हम अपने अगले जन्म में यह सारा काम करेंगे। फिर उनका जो है अगला जन्म उसी कुल में हुआ और उसके बाद साथियों उन्होंने अपने सारे जन्मों की बात याद थी, कैसे कैसे उन्हें यातनाएं मिली। तब उन्होंने जो है उसी कुल में जन्म लेने की वजह से अपने सारे गलत कामों को सही करना शुरू किया। अपने पितरों का पूजा पाठ करना, गद्दी पे दिया जलाना और ब्राह्मणों को भोजन करवाना, अश्विनी मास में पितृ विसर्जन सविधि करना। तो इस तरीके से उन्होंने किया और यह सारी प्रक्रिया जो है अपने पुत्रों को बताया कि हमारे जाने के बाद तुम्हें भी ये सब करना होगा। और उसके बाद जब वो सारा अपना कार्यक्रम ख़त्म करके जब दोबारा वो यमराज के पास में गए, तब यमराज कहें अब तुम जाके पितृ निर्णय से मुक्ति हुई है तुम्हारी, अब तुम स्वर्गलोक जा सकते हो। और तब उसके बाद वो स्वर्ग में जाके अपने पिता से अपने गलती का पश्चाताप किया और पितृ निर्णय से उन्हें मुक्ति मिली। साथियों इस तरीके से तो मेरी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। साथियों पितृ वाकई में हमारे भगवान होते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, वैसे ही पितृ भी हमारे भगवान ही होते हैं। अगर हम भगवान की सिर्फ पूजा कर रहे हैं और अपने पितरों की नहीं पूजा कर रहे हैं तो इस पूजा का कोई लाभ नहीं। पहले पितरों की पूजा हो फिर देवताओं की पूजा होती है। साथियों इस तरीके से तो हमें अपने माता पिता की सारी बातें माननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका कहा अनुसार सारा कार्य करना चाहिए। साथियों इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी और जानकारी पसंद आई होगी। साथियों अगर आपको पसंद आई हो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगले वीडियो में फिर एक अच्छी सी कहानी और जानकारी लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।